friends, in this particular video we are going to learn about the stator protection against interturn fault, or you can say the transverse differential protection. What is that? We will discuss in this particular video. See, the merged bias protection system gives protection against face-to-face faults, okay, and earth fault. Fine. So it does not give protection against interturn fault. Now, what is interturn fault? I'll explain you. And the interturn fault is the शॉर्ट सर्किट बिटवीन दी टर्न्स ऑफ द सेम फेज वाइंडिंग. फाइन. देखिए यहाँ पे अगर मैं समझाऊं कि यहाँ पे मेरे पास कोई ये वाइंडिंग है, देखिए आप, एक कोई फेज है, उसकी एक मैंने वाइंडिंग ले ली है, तो ये दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे ये टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न है, तो यहाँ पे अगर कुछ इंसुलेशन फेलियर की वजह से इन दोनों के बीच में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो चुका है, मतलब ये दोनों टर्न्स जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, तो वहां पे जो है वो कंडीशन आ सकती है कि फॉल्ट जो है बहुत ज्यादा अकर हो सकता है. फाइन. सो इंटरटर्न फॉल्ट इज अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन द टर्न्स ऑफ द सेम फेज. ये फेज वाइंडिंग एक ही है, तो इसके बीच में यहाँ पे कोई हो सकता है, यहाँ पे कोई हो सकता है, तो इस तरह से जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है. सो दस द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सच फॉल्ट इज अ लोकल सर्किट करंट. Okay, and it does not affect the currents, it's entering and leaving the winding at two ends. Fine. So where CTs are located, देखिए मैं आपको एक अलग से समझाने की ट्राई करता हूँ. See, यहाँ पे मैंने कोई जो है वो एक वाइंडिंग लेने हैं. सो लेट अस हैव सम फॉल्ट्स अकर. देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ रेफरेंस वैल्यू ले लूँ, ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने ये न्यूट्रल को रेजिस्टेंस के थ्रू इस तरह से ग्राउंड किया हुआ है. ये मेरा आर फेज, ये है वाई फेज और ये है बी फेज. ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं ये रेफरेंस लूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये 0 वोल्ट में ले लूँ. यहाँ पे अगर मैं कुछ ले लूँ ये 400 वोल्ट. ठीक है, इतनी वैल्यू है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, 0 है और ये 400, यहाँ पे रेफरेंस में ले आए, ये 400 वोल्ट की पूरी जो है वाइंडिंग है. ठीक है. सो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये टर्न है, यहाँ पे कोई 20 वोल्ट है, यहाँ पे कोई 40 वोल्ट है, इस यहाँ पे कोई 60 वोल्ट है, यहाँ पे कोई जो है वो 80 वोल्ट है. ठीक है. सो वेन एवर देर इज अ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट अक्रॉस टर्न्स विल बी देर. सो बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो. देखिए यहाँ पे अगर कोई ये मान लीजिए 40 और 60 जो है उसके बीच में यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है. देखिए यहाँ पे 40 और 60 के, तो उस टाइम पे क्या होगा, द शॉर्ट सर्किट बिटवीन दिस 40 एंड 60 वोल्ट पॉइंट. सो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग वोल्टेज, देखिए यहाँ पे 400 वोल्ट है, सो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. मान लीजिए कि ये जो है ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो ये बाईपास हो जाएगा. तो जो बाईपास हो जाएगा मतलब ये 20 वोल्ट आपका बाईपास हो जाएगा. तो यहाँ पे जो 400 वोल्ट है तो उसकी वैल्यू जो है हमें डिक्रीज होके क्या मिलेगी, 380 वोल्ट. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन. यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. तो वो जो है वो बाईपास हो जाएगा. ठीक है, ये पाथ जो है पूरा बाईपास हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें 400 वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, 380 वोल्ट मिल रहा है. सो वेयर एज दी, देखिए ये वोल्टेज के बारे में मैंने बात की. वेयर एज द करंट, वॉट एवर द करंट सप्लाइड इज सप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर वाइंडिंग, दिस विल बी सेम ऑन द बोथ साइड. ठीक है. देखिए ये वाइंडिंग जो है, ये वाइंडिंग यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. देखिए ये वाइंडिंग जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से जो है. तो मैंने बताया कि अगर ये 40-60 के बीच में जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सीटी जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में किस तरह से लगी होती है, यहाँ पे और ये यहाँ पे. सो इस तरह से कुछ जो है वो कनेक्टेड रहती है. ठीक है. सीटीज जो है कनेक्शन जो है कुछ इस तरह से रहता है, ये प्राइमरी और ये जो है सिटी अपनी जो है वो सेकेंडरी. ठीक है. सो करंट जो है इसके अंदर वो सेम रहेगा. ठीक है. यहां पर आप देख सकते हैं जो भी करंट यहां पर आएगा वो है I1 और ये जो करंट जा रहा है वो है I2. सो डिफरेंस नहीं मिलेगा. देखिए यहां पे जो करंट जा रहा है वो है I1 और यहां से जो करंट जा रहा है वो रिटर्न बैक हो रहा है. मतलब जो भी एंटर हो रहा है करंट, वो लीव भी हो रहा है. सो द करंट थ्रू द सीटी इज सेम. सो बिकॉज वॉट एवर द करंट पासिंग थ्रू द पायलट वायर्स, दिस पायलट वायर्स विच इज I1, okay, it is like this I1 and this is I2. So that's why here the differential protection is not used, because differential protection can't detect interturn fault. ओके, क्योंकि वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है लेकिन करंट जो है वो सेम हो रहा है. ठीक है, सेम जो है पास हो रहा है सिटी की सेकेंडरी में. सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरटर्न फॉल्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है आपकी डिफरेंशियल रिले. ओके, क्योंकि वोल्टेज इज डिक्रीज्ड और इट कैन नॉट सप्लाई द सेम वैल्यू ऑफ करंट
okay, compared to the other phases. Fine, so it will supply unbalanced loading, and that creates the negative sequence component also. So this is the first problem. Okay, so it doesn't give protection against interturn fault. It is a short circuit between the turns of same phase winding. Thus the current produced due to such fault is a local circuit current, and it does not affect the currents entering and leaving the winding at two ends that I have discussed here. Fine, so see, another problem is that this may lead to the ground fault also, and that will create the complete damage of the winding. Fine, so to detect that fault, we use transverse differential protection, and this is used against interturn fault that is are provided only for machines with multi-turn winding. What is multi-turn winding? I'll explain you. Multi-turn winding in having a more than one coil per phase. ठीक है, एक ही फेज में एक से ज्यादा अगर वाइंडिंग वहां पे रही तो उसे मल्टी टर्न बोला जाता है. ठीक है, समझाता हूं मैं आपको. सो सच इंटरटर्न प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर मल्टी टर्न जनरेटर्स सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. सो दीज जनरेटर्स हैविंग डबल winding armatures. What does it mean? This means each phase winding is divided into two halves. ठीक है, देखिए इस तरह से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं. अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में लूं तो ये मेरा आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज. ठीक है, ये तीन फेज हो गए. लेकिन मल्टी टर्न का मतलब क्या होता है? ये जो फेज है तो इस तरह से ये आर फेज हुआ. ठीक है, ये पूरा आर फेज हो गया. देखिए पैरेलल में कनेक्ट होता है. ये वाई फेज हो गया अपना, और ये जो हो गया वो बी फेज हो गया. ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ कनेक्टेड रहती है. ठीक है, सो दिस मींस ईच फेज वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स ड्यू टू द वेरी हैवी करंट्स व्हिच हैव टू कैरी. ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर कोई करंट हो रहा है, देखिए यहां पे मैं मान लूं कि यहां पे कोई 4000 एम्पियर 4000 एम्पियर करंट है. ठीक है, और ये 4000 मतलब टोटल जो है वो 8000 एम्पियर आया, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4000 में. ठीक है, सो ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रेस भी जो है आपकी वाइंडिंग का कम हो जाएगा. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्प्लिट फेज रिलेइंग ऑल्सो. Fine. So if the number of the circuit is even, so they are divided into two equal groups of parallel circuit with a CT for each group. If the number is odd, then number of circuit in each group is not equal, and CTs must have different primary ratings so that under normal operating condition secondary currents are equal. ठीक है, इवन नंबर अगर हुआ तो जो भी पैरेलल पाथ होगा वो डिवाइड हमको करना पड़ेगा इस तरह से, ये टू पार्ट में, और सीटी जो है वो ईच ग्रुप में हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा. लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है, समटाइम इसमें नॉट बी इवन, सो नंबर इज ऑड, सो नंबर ऑफ सर्किट इन ईच ग्रुप विल नॉट बी इक्वल. फाइन, सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट डिवाइड देम इक्वली. सो लेट्स टेक द एग्जांपल दैट 3 paths आर देयर, सो 2 will be combined together and 1 will be separate. So automatically current carried by the path which is combined together will be two times the current that is carried by the single path. Fine. So in this case the CTs are connected must have primary rating. So under normal operating conditions secondaries will carry the equal current. Fine. So let's take an example that phase A and phase B and this is phase C. ओके, ये मैंने डिवाइड कर दिया इस तरह से कुछ. ये फेज सी का वाइंडिंग है, ये पैरेलल पाथ है, 2 वाइंडिंग्स है. यहाँ पे जो है वो ने CT1 ये 1 रखा है और ये CT2 रखा है, तो कुछ इस तरह से जो है वो कनेक्शन में रहेगा. ठीक है, सो फेज सी इज डिवाइडेड इनटू 2 पैरेलल पाथ्स. सो व्हाटएवर द करंट इज देयर इक्वली शेयर्ड अमंग देम, व्हाटएवर द करंट इज हियर इक्वली शेयर्ड अमंग दिस पर्टिकुलर 2 वाइंडिंग. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज मल्टी टर्न वाइंडिंग. फाइन. सो अगर मैं देखिए यहां पे अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं कि यहां पे कोई जो करंट जा रहा है वो है 8000 एम्पियर, सॉरी ये यहां पे अगर करंट जा रहा है वो है 8000 एम्पियर. फेज बी में जो जा रहा है वो है 8000 एम्पियर, और यहां पे भी जा रहा है 8000 एम्पियर, लेकिन ये इक्वली डिवाइडेड है. ठीक है, तो यहां पे 4000 जा रहा है और यहां पे भी 4000 एम्पियर ही जा रहा है. ठीक है, तो ये जो दोनों वाइंडिंग है वो क्या होगा? 2 पैरेलल पाथ्स ऑफ सेम फेज वाइंडिंग. देखिए ये क्या होगा? 2 पैरेलल पाथ फॉर सेम वाइंडिंग. ठीक है, ये जो है वो क्या है? 2 पैरेलल पाथ फॉर सेम वाइंडिंग. ठीक है, सो यहां पे क्या होगा?
कि अगर यहाँ पे 4000 एम्पियर है, ये 4000 एम्पियर इक्वली डिवाइडेड है, मान लीजिए कि यहाँ पे दो जो इस फेज में मतलब ये वाइंडिंग में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ है, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज विल डिक्रीज एंड व्हेन दिस हैपन द करंट सप्लाइड बाय दिस इज पैरेलल पाथ विल डिक्रीज एंड सो द इंटरनल फॉल्ट अकर्स एंड लेट अस अज्यूम दैट द करंट इज डिक्रीज टू सम वैल्यू। फाइन, देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो करंट भी अफेक्ट करेगा वहां पे, ठीक है। सो मान लीजिए ये जो 4000 एम्पियर है, देखिए यहाँ पे 4000 एम्पियर, यहाँ पे 4000, मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो करंट हो गया अपना 3500 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो हो गया अपना 3500 एम्पियर, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल है। तो जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि करंट में जो है वो क्या होगा, डिफरेंस जो है वो आ गया है। सो एक वाइंडिंग में जा रहा है अभी 3500, दूसरी वाइंडिंग में जा रहा है 4000 एम्पियर जो नॉर्मल है, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ तो किस तरह से, देखिए यहाँ पे मैंने सिटी जो है वो इस तरह से ज्वाइन किया, मान लीजिए ये करंट जो आ रहा है वो है अपना I1 और ये जो आ रहा है वो है I2। तो जो I1 करंट यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, ठीक है, सो ये I1 करंट यहाँ से सेकेंडरी में फ्लो होगा, मान लीजिए ये कैपिटल I1 में यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, ये I1 स्मॉल I1 करंट यहाँ पे सिटी की सेकेंडरी में इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो ये I1 करंट जो कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से ये सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, और ये I2 करंट जो आ रहा है वो I2 करंट, मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे, तो ये सॉरी ये डॉट नोटेशन यहाँ पे, सो यहाँ पे जो है वो I2 करंट आपका फ्लो हो रहा है, सॉरी I2 करंट, ठीक है, इस तरह से कुछ फ्लो हो रहा है। तो ये जो I2 करंट है कुछ इस तरह से I2 करंट जो है वो इस तरह से आएगा। तो अगर वहां पे कंडीशन है कि I1 इज इक्वल टू I2, तो जितना I1 करंट है उतना ही I2 करंट है, तो क्या हो जाएगा वहां पे आपकी रिले जो है, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होगा ना इस रिले के अंदर, कोई भी करंट फ्लो नहीं, क्योंकि I1 इज इक्वल टू I2 तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो वहां पे रिले आपकी ऑपरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है, रिले आपकी ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो 3500 एम्पियर है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे I2 क्या होगा, देखिए 3500 है और ये 4000 है, तो जो I1 की वैल्यू है वो क्या है 3500 और I2 की वैल्यू क्या है वो है 4000, तो डिफरेंस आएगा नहीं आया, तो ये डिफरेंस जो है मैं बोल सकता हूँ तो I2 ग्रेटर देन I1, ठीक है, I2 ग्रेटर देन I1। सो I2 ग्रेटर देन I1, तो इस केस में आपकी रिले जो है वो क्या कर जाएगी, इस केस में आपकी रिले जो है वो ऑपरेट आसानी से कर जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से बोलूँ, ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से ये पता ही चल गया होगा। तो अगर मैं तीनों के तीनों फेज के लिए मैं ले लूँ, ठीक है, तो किस तरह से मैं जो है वो डिसाइड कर सकता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से जो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। देखिए ये जो तीनों के तीनों फेज जो है इस तरह से मैंने दिखाए हैं, ये तीनों के तीनों फेज है, ठीक है, R Y और B, ठीक है, तो इस तरह से कुछ कनेक्ट जो है मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले, ठीक है, ओके, सो इस तरह से जो है मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह कनेक्टेड है। सो ये तीनों के तीनों फेज मैंने इस तरह से कुछ लिए। सो द स्कीम यूजेस क्रॉस डिफरेंशियल प्रिंसिपल। देखिए आप ये देखिए ना, क्रॉस डिफरेंशियल प्रिंसिपल यूज करते हैं। सो ईच फेज ऑफ द जनरेटर इज डबली wound and split into two parts, as you can see here. Or let's say this is S1 and this is S2. Fine. So this is the two parts S1 and S2, and the current transformers are connected in two parallel paths. This two parallel paths of the each phase winding. Okay. So the secondaries of the current transformer are cross connected. As you can see here, this is the cross connected, and the current transformer it works on the circulating current principle that we know, and the relay is connected across the cross connected secondaries of the current transformer. Fine. So under normal operating conditions, when the two paths are sound or you can say under normal operating condition, then the current in the two parallel path S1 and S2 are equal, hence current in the secondaries of the current transformer are also equal. Fine. So the secondary current flows around the loop and the same at this all points, so hence no current flows through the relay and relay is inoperative. Fine. So if the short circuit is developed between the adjacent and let's say यहाँ पे कुछ जो है फॉल्ट हो चुका है, so S1 of the winding, say the currents through the S1 and S2 no longer remain same, and thus unequal currents will be induced in the secondaries of the current transformer. Fine. So the difference of these currents flows through the relay R, and relay then closes its contacts to the trip the circuit breaker. Fine. So which
by means of that it can isolate the generator from the system. So such an interturn fault protection system is extremely sensitive, but it can be supplied to the generators having doubly wound armatures. Fine. So this is all about the transverse differential scheme. So let's moving further with C. For protection against interturn faults of windings having only circuit per phase can be protected based on residual voltage principle. I repeat once again, for protection against interturn faults of windings, for the I'm talking about turbo alternator or turbo generator. Fine. So the protection against interturn faults of windings having only circuit per phase can be protected based on residual voltage principle. So for this we will take 5-limbed 3-winding transformer. 5-limbed 3-winding transformer is used. देखिए यहाँ पे ये आपका कुछ जो है वो दिख रहा है आपको, ये 5-limbed transformer. So you can say this is the detection for turn to turn fault. Fine. So interturn fault does not disturb the balance between the current in neutral and high voltage series. Fine. So hence the longitudinal differential protection cannot be used. Fine. So this scheme is used for the turn to turn fault, detection of turn to turn fault. So when there is a turn to turn fault, then zero sequence voltage appears across the tertiary winding of the potential transformer. This winding is connected to the operating winding of watt. This is the watt, you can say watt or meter type, or you can say voltage operated relay. Fine. So किस तरह से work करेगा? देखिए, let me just adjust this. Okay, as you can see here. Okay, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं इस तरह से कुछ कनेक्शन जो है वो मिल रहा है आपने. ठीक है, ये देखिए. सो ये जो है स्टेटर है, ये जो है वो प्राइमरी, ये है टर्शरी और ये है सेकेंडरी. फाइन. ये जो हमने ली है वो प्राइमरी इज कनेक्टेड अक्रॉस दी अल्टरनेटर टर्मिनल्स. ये देखिए प्राइमरी हमने स्टेटर के टर्मिनल यहाँ पे ये जो है कनेक्ट की है, और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इस तरह से कुछ कनेक्टेड होगा. ठीक है. तो सेकेंडरी इज कनेक्टेड, दिस सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू वोल्टेज कॉइल्स ऑफ वोल्ट मीटर. ये देखिए ये यहाँ पे वोल्ट मीटर टाइप जो है वो रिले है. तो ये जो सेकेंडरी है इट इज कनेक्टेड टू ये वोल्टेज कॉइल है. देखिए ये वोल्टेज कॉइल है, आप देख सकते हैं ये आर वाई एंड बी फेज. देखिए ये आर वाई एंड बी फेज. तो जो आर फेज है उसके अंदर जो भी ये जो है प्रेशर कॉइल है, ठीक है, ये जो है वोल्टेज कॉइल है. तो इस तरह से ये आर और ये वाई में कनेक्टेड है, ये वाई और बी में कनेक्टेड है, और ये बी और आर में कनेक्टेड है. ठीक है. एंड द रेसिडुअल वोल्टेज ऑफ टर्शरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड द करंट कॉइल ऑफ द रिले. देखिए ये यहाँ पे जो टर्शरी वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है. क्या है वो? डेल्टा कनेक्टेड. आप देख सकते हैं डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है. डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है. देखिए डेल्टा कनेक्शन जो कुछ जो भी इसका यहाँ पे टिप पॉइंट है वो कनेक्ट होगा इसके टेल में. जो भी टिप पॉइंट है इसका कनेक्ट होगा इस तरह से. तो ये जो है इस तरह, तो ये डेल्टा कनेक्शन हुआ. तो ये डेल्टा कनेक्शन मैंने कुछ इस तरह से लिया है. ठीक है. डॉट यहाँ पे डॉट नोटेशन मैंने दिखा दिया. तो ये पॉइंट जो इस तरह से कनेक्टेड है, ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड, ये टर्शरी वाइंडिंग है. फाइन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर इज हैविंग अ 5 limb एंड इट विल हैव अ 3 winding ट्रांसफॉर्मर. Primary, tertiary and secondary. So there will be a primary winding, tertiary and secondary winding that we have discussed. So star point is connected like this here. Okay. So secondary winding is connected in star, and this is connected to a potential coil. This is potential coil of a wattmeter type relay, or you can say wattmetric relay, RYB, as you can see here. So now current coil of this wattmeter relay, or you can say this is the directional relay. And you can say this is directional type, or you can say energy type relay. Okay, wattmetric type relay. The principle that we have discussed earlier. Okay, so this one side of the coil is connected to the voltage, and other side of the coil is connected to the current side. Fine. So the multiplication is voltage into current. So based on that we can operate this relay. Fine. So देखिए ये टर्शरी जो है वो आपकी क्या है, डेल्टा कनेक्शन में है. क्या है? डेल्टा कनेक्शन में. देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से आपको बताऊं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. सी टर्शरी वाइंडिंग जो डेल्टा कनेक्टेड में है. देखिए ये स्टार है. देखिए ये जो प्राइमरी है वो स्टार में. देखिए ये मैं यहाँ पे स्टार ड्रॉ करूँ. ये रफली मैं अभी आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ. ये जो हो गया ये अपना, देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ये है VR,
ये है कोई वी वाई और ये तीसरा फेज ये वी बी। तो ये जो टर्शरी वाइंडिंग है वो क्या है, डेल्टा कनेक्शन में है, ठीक है। वो क्या है, टर्शरी वाइंडिंग डेल्टा। तो डेल्टा कनेक्शन हमें पता है किस तरह से होगा, डेल्टा के अंदर जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो वी आर होगा, बैलेंस कंडीशन में ड्रॉ कर रहा हूँ, वी आर होगा, ये वी वाई होगा और ये क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, ठीक है। सो द करंट कॉइल इज कनेक्ट, देखिए मैग्नीट्यूड सेम है तो करंट कॉइल जो है किस तरह से कनेक्ट, देखिए ये यहां पे कनेक्टेड है, देखिए ये यहां पे कनेक्टेड है और ये जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है, यहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, ये इन दोनों के पॉइंट के बीच में ये हमारी करंट कॉइल जो है वो हमने प्लेस्ड की हुई है। ओके, सो द करंट कॉइल ऑफ दिस वॉटमीटर रिले इज कनेक्टेड बिटवीन दिस टू टर्मिनल, फाइन। सो दिस टर्मिनल विल बी इक्वल टू जीरो, दिस टर्मिनल विल बी इक्वल टू जीरो। देखिए यहां पे रेसिडुअल वोल्टेज के ऊपर ही काम करता है, तो ये जो है इसका यहां पे बैलेंस कंडीशन में तो रेसिडुअल वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। जीरो अगर हुआ, देखिए किस तरह से जीरो हुआ कि वी आर प्लस वी बी प्लस वी वाई, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेसिडुअल वोल्टेज जो है वो जीरो हो गया। अगर रेसिडुअल वोल्टेज जीरो है तो फिर रिले आपकी ऑपरेट नहीं करेगी, तो करंट कॉइल में कोई भी आपका करंट जो है वो वहां पे सर्कुलेट नहीं करेगा, सर्कुलेटिंग करंट वहां पे कोई नहीं होगा, ठीक है। सो करंट विल नॉट पास थ्रू योर रिले कॉइल एंड रिले विल रिमेन इन ऑपरेटिव, फाइन। सो लेट्स से कि आर फेज में कुछ जो है वो दिक्कत आई, आर फेज के अंदर जो है वो फॉल्ट आ चुका है। तो आर फेज ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होगा, देखिए आर फेज में अगर कोई फॉल्ट हुआ तो वहां पे वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, उस फेज का डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे ही वोल्टेज ये कम हुआ ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन, देखिए ये मैं कह सकता हूं कि वी आर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो वी आर अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं ये ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, देखिए ये वी आर मैग्नीट्यूड जो है वो वी बी का तो सेम ही रहेगा, देखिए ये वी वाई का सेम रहेगा, वीबी का भी सेम रहेगा, ठीक है। वीआर का कम हो चुका है। अगर डेल्टा में मैं देखूं तो डेल्टा कनेक्शन टर्शियरी वाइंडिंग में देखिए ये तो ये वीआर कम हो गया, लेकिन ये वी वाई ज्यादा होगा और ये क्या होगा, वी बी बी सेम। देखिए ये वी आर कम हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अपने क्या लगाया है, करंट कॉइल। तो ये जो है ये डिफरेंस अपना क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड जो है वो सेंस करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे रेसिडुअल वोल्टेज जो होगा, रेसिडुअल वोल्टेज जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो इक्वल नहीं हो रहा है रेसिडुअल वोल्टेज अपना, that can cause circulating current in between these two and the current coil will sense that circulating current and your relay will operate, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो डिटेक्शन होता है टर्न टू टर्न फॉल्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है वो दिखाया गया है, 5 limbed 3 winding ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। थैंक यू।